कालिया जैसे सर्पों की कहानियां लोक कथाएं बन गईं, पर एक नाम है जिसके बिना सृष्टि की कथा ही अधूरी है। वासुकी। सृष्टि के प्रारंभिक युग में जन्मा आर्षि कश्यप का पुत्र और नागलोक का अधिपति वासुकी केवल एक सर्प नहीं, शक्ति और उत्तरदायित्व का प्रतीक था। उसके संकेत पर पाताल लोक में हलचल मच जाती। देव उसका सम्मान करते और असुर उससे दूरी बनाए रखते। जब देव दुर्बल पड़ने लगे और असुरों की महत्वाकांक्षा संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अधीन करने को अग्रसर हुई, तब समाधान का एकमात्र मार्ग था समुद्र मंथन। मंदराचल पर्वत मथनी बना, पर रस्सी कौन बनता? उस क्षण वासुकी आगे आया। उसने स्वयं को प्रस्तुत किया, क्योंकि वह जानता था कि कभी कभी शक्ति का अर्थ शासन नहीं, सहन करना होता है। देव उसकी पूंछ पकड़ते, असुर उसके फनों को खींचते और मंदराचल उसकी देह को निर्दयता से रगड़ता रहा। मंथन प्रारंभ हुआ, पर अमृत से पहले प्रकट हुआ भयंकर हलाहल विष। उसकी ज्वाला से आकाश तपने लगा, पृथ्वी कांप उठी और वह विष वासुकी के मुख से प्रवाहित हो रहा था। विडंबना यह थी कि जो सृष्टि को बचाने का माध्यम बना, वही भय का कारण समझा गया। देव पीछे हटे, असुर दूर जा खड़े हुए, पर वासुकी नहीं रुका, क्योंकि यदि वह रुक जाता तो सृष्टि का संतुलन ही टूट जाता। तभी प्रकट हुए देवों के देव महादेव। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। पर मंथन की यातना वासुकी ने अकेले सहन की थी। अंततः अमृत प्रकट हुआ, देव विजयी हुए, पर वासुकी को अमृत का भाग नहीं मिला। इसके स्थान पर महादेव ने उसे अपने कंठ में स्थान दिया, अपने सबसे समीप। यह सम्मान केवल निकटता का नहीं, त्याग की स्वीकृति का प्रतीक था। वासुकी ने अमृत नहीं पिया, फिर भी अमर हो गया, क्योंकि अमृता शरीर से नहीं, बलिदान से जन्म लेती है। इस ब्रह्मांड की धुरी केवल उन नायकों पर नहीं घूमती जो विजय का श्रेय लेते हैं, बल्कि उन पर टिकी होती है जो बिना स्वार्थ अपने अस्तित्व को दांव पर लगा देते हैं। और शायद इसी कारण सृष्टि आज भी चल रही है।